हेलो डियर स्टूडेंट्स, पाइप एंड सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस करे थे, कुछ और अपन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने वही बताया था, टाइम वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, वही आपका पाइप एंड सिस्टम में भी लगता है। ठीक है, चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते है ना। क्वेश्चन के थ्रू ही अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्या बोला है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक विद वाटर 42 मिनट विद वाटर इन 42 मिनट एंड 35। तो ए और बी के बारे में बोला है, ये आपका 42 मिनट्स में है और बी आपका 35 मिनट्स में। क्लियर। द थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी, यानी थर्ड पाइप है वो माइनस, मतलब वो सब्ट्रैक्ट, यानी वो नेगेटिव पाइप है ना, मतलब पानी निकाल रहा है, वो 60 मिनट में निकाल देता है। फर्स्ट ए एंड बी ओपन आफ्टर 12 मिनट सी इज ओपन, टोटल टाइम इन विच द टैंक इज फिल्ड अप इज। ठीक है, तो देखो तीनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, ये कितना है, 7 × 6, 7 × 5, और क्या है, ये कितना है, 6 × 10 करना पड़ेगा, या फिर 6 × 2 × 5। ठीक है, ऐसा कुछ इनका। अब इनका एलसीएम निकालूंगा तो 6 तो सब में ही आ रहा है, तो इसका एलसीएम आएगा 6 × 7 × 5 × 2, ये इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, 2 अकेला बच गया, ये यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, चलो ये एलसीएम। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल दो, इसका डिवाइड करो 7 6 तो ये 10 आएगी, प्लस ये डिवाइड करोगे तो 35 डिवाइड करोगे तो ये 12 आएगी, प्लस और ये सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, इन तीनों से तो 7 की एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मेरे हिसाब से 10 और 42 यानी 420 आएगा। ठीक है, 420 आया। अब देखो इसने क्या बोला है, 12 मिनट तो दोनों ओपन थे, है ना, आफ्टर 12 मिनट, है ना, ए और बी को ओपन करा, मतलब ओपन मतलब चालू करा, पानी आ रहा है, तो मतलब ए और बी आपका कितना मिनट चला, 12। फिर क्या करा, तीनों को साथ में चालू करा, मतलब ए भी चालू है, बी भी चालू है, सी माइनस होगा, है ना, वो तीनों चालू है। मैं सपोज बोलता हूँ कि टी मिनट और चला और टोटल टैंक भर गया, मतलब इतना टाइम तो ये चला, इतना टाइम ये चला, और अपने टैंक की कैपेसिटी कितनी मानी है, 420। बस यही अपना टोटल वर्क होता है, आपको पता होगा। तो अपने को टी निकालना है, बस सिंपल सी इक्वेशन बनी। तो टोटल टाइम इन विच, टोटल टाइम कितने में होगा कि ये फिल हो जाएगा। तो देखो 12 तो ये होगा और टी और होगा, तो टी निकालना है अपने को। तो ए प्लस बी, तो ये हो गया 22 × 12 प्लस ए प्लस बी, यानी आपका हो गया 22 माइनस 7 तो 15 × टी इक्वल टू 420। ठीक है, शायद फ्रैक्शन में आ रहा है कि, हाँ फ्रैक्शन में आ रहा है। तो अब एक काम करते, इधर सब इसका निकालते थे, 4 2 यानी 26, 264 आएगा। तो यहाँ से डी निकालोगे तो 15t इक्वल टू आ जाएगा, 264 माइनस करोगे, 10 में से 4 गया तो 6, 12 में से 7 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, ये आ गया। ठीक है, अब डिवाइड कर दो तो आपके पास t आ जाएगा 15 में एक बार, फिर 6 बचा, नहीं जाएगा तो 0 प्लस 6 सेकेंड प्लस 6 मिनट, ऐसा बोल सकता हो क्या, नहीं देखो 10 मतलब 150 तक तो पूरा जाएगा, है ना, प्लस में बलेगा 0.6 मिनट, 0.6 मिनट, उसको सेकंड में बदलोगे तो 60 से माइनस करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 33 सेकेंड, 36। तो t इक्वल टू आ गया 10 मिनट प्लस 36 सेकेंड। ठीक है, क्या करा, कुछ भी नहीं करा, यहाँ पे अपन ने क्या करा, बस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दिया, 36 बन गया। तो 10 मिनट 36 सेकेंड आपका फाइनल आंसर बनने वाला है डियर। तो देखो तो ये तो टी आया, बट अपने को टोटल टाइम बताना है। तो ये 22 और 10 यानी आपका हो गया 12 और 10 हो गया 22, देन आपका 36, तो 22 मिनट एंड 36 सेकेंड। ऐसा कोई आंसर है क्या, तो अपने पास ऐसा कोई आंसर नहीं है। तो अपने क्या मिस्टेक करी है वो अपने को थोड़ी सी चेकआउट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ गलती हुई है मेरे से।
सॉरी एक मिस्टेक हुई यहाँ पे, मैंने मिस्टेक करी। यहाँ पे मैंने एक्चुअल में ये जो कैलकुलेशन किया ना वो 10 से डिवाइड करके कर लिया, वो गलत होगा, है ना। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना डियर, तो आप थोड़ा सा देखोगे, जब ये सॉल्व इसको भूल जाओ, मैं डेसिमल में निकाल देता हूँ, है ना। तो इसका देखो आंसर आएगा, आप डिवाइड करके देख लेना, मैंने एक बार चेक करा, 10.4 मिनट आया। तो इसको लिख सकता हूँ 10 मिनट प्लस 0.4 इंटू 60 सेकेंड, ऐसा लिख सकता हूँ बस, है ना। 0.4 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि 0.4 भी तो अल्टीमेट मिनट ही था। तो ये बन गया 10 मिनट 24 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 24 सेकेंड। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 10 मिनट 12 और 10 मिनट 22 और 24। क्लियर डियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, ठीक है। 3 पाइप्स कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 40 आवर्स, ठीक है, ए बी सी ले लेता हूँ, 40 आवर्स, 36 आवर्स एंड 45 आवर्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक व्हेन द टैंक इज 2/5 full. A leak develop in the tank through which 5/6 of the water supplied by all 3 pipe per hour leak out, ठीक है। तो बोला कि when is total time to take, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप से बनाया। क्या बोला, अभी टैंक में तीनों पाइप ओपन थे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि 2/5 वो टैंक है ना, जितना भी भरा हुआ है उसका 2/5 पोर्शन उसमें भर जाता है। उसके बाद उनको आइडिया लगता है कि टैंक में लीकेज है, ठीक है, टैंक में लीकेज है। और वो लीकेज मतलब लीकेज, अच्छा उसके बाद लीक डेवलप होता है, पता नहीं चलता, सॉरी, उसके बाद लीक होता है, लीक स्टार्ट हो जाता है, मतलब डेवलप हो गया। और वो बोल रहा है कि 5/6 ऑफ वाटर सप्लाइड बाय ऑल 3 पाइप, तीनों पाइप से जितना वाटर सप्लाई हो रहा है ना, पर आवर, है ना, वही उसकी एफिशिएंसी की बात कर रहा है। उसका 5/6 टाइम्स उसकी एफिशिएंसी है टोटल। तो देखो इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ, मेरा कितना होगा, 8 × 5, 6 × 6 और 9 × 5। तो यहाँ से मेरे हिसाब से एलसीएम आ जाएगा 9, तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं ना, 9 × 4। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 5 × 9 × 8, ठीक है। इसका डिवाइड कर दो, 40 और ये 9 हो गया, 360 आ जाएगा इसकी कैपेसिटी, ठीक है। इतनी इसकी लीटर कैपेसिटी मान लो, कुछ भी कैपेसिटी मान ली अपन ने, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालता हो, तो 8 से 8 कट गया, 5 से 5, तो प्लस 9 लीटर पर आवर, ये इसकी एफिशिएंसी हुई। पर आवर में कितना जा रहा है, 9 लीटर। दूसरा वाला 9 से 9 कटा, 4 से 2 बार कटा, 10। तीसरा वाला 9 5 कटा था 8, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है डी वाला, है ना, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसने क्या बोला है, 5/6, अच्छा उसकी एफिशिएंसी क्या बोला है, सॉरी, उसकी एफिशिएंसी 5/6 ऑफ बोथ, मतलब तीनों पाइप का। तो तीनों पाइप की कैपेसिटी कितनी होगी, देखो आप यहाँ से देखोगे तो आपका 9 और 10 19 और 8 27। कुछ मिस्टेक कर रहा हो क्या अगेन, 18 और 9 27, तो ये हो जाएगा 27 × 5/6। ये इसकी एफिशिएंसी होगी सब्ट्रैक्ट करने की। तो ये 3 से कट जाएगा 9 बार, 3 से कटेगा 2 बार, तो ये बन जाएगा 45/2, यानी आपका 22.5 लीटर। ये इसकी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे को वो चेक करनी है कुछ। 5/6 ऑफ सप्लाइड बाय ऑल 3 पाइप्स पर आवर लीक आउट, 5/6 सही है। 10 8 और ये 8 से 5 गया, 9 बचेगा, 9 और 4 गया, 10 बचेगा, 9 और 5 गया, तो आपका 8 बचेगा। ठीक है, चलो अब देखो उसने क्या बोला,
2/5 ऑफ टैंक, है ना, किसके थ्रू फिल हुआ, तीनों टैंक के, मतलब तीनों ओपन थे, मतलब 2/5 निकालता हूँ इसका टोटल का 360। इस केस में ये कितना हुआ मैं निकालू तो 5 से 5 ज़्यादा, ये 72 बचता, तो ये 144। तो इतना लीटर भरने में कौन कौन इन्वॉल्व थे, ए बी और सी। ठीक है, अब बचा कितना है, 144 माइनस करोगे तो आपका 6 बचेगा, फिर 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 2 ये बचा। इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व है, ए बी सी और डी का सब्ट्रैक्शन, मतलब इसमें ये चारों काम कर रहे हैं, इसमें ये दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब तीनों। अब देखो दोनों अलग अलग टाइमिंग निकाल देता हूँ, इसका टाइम निकालता हूँ कितना लगेगा, इसका टाइम, इसको मैं T1 बोल देता हूँ, इसको मैं T2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो पहले वाले में टाइम कितना लगेगा, तो T1 इक्वल टू कितना होगा, पूरा कितना भरना है 144 लीटर, और कौन भर रहा है, तीनों भर रहा है, तो जितना भरना है 144 अपॉन तीनों की एफिशिएंसी का समीशन, तो ये हो जाता है 27, तो 27 अपॉन कर दो, है ना, 9 से कट जाएगा 3 बार, 9 से कटेगा ये, 9 1 जा 5, 9 6 जा, तो ये T1 आया 16/3 आवर्स। चलो अब T2, दूसरे केस में ये सब चल रहे, ये सब चल रहे। ठीक है, तो टोटल भरना कितना है, T2 निकालू तो 216 है। ठीक है, और कौन कौन, ए का है 9 10 और 8 27 माइनस 22.5, तो 22.5 ही थे क्या, ठीक है, 27 माइनस 22.5, तो 5 बचते तो 4.5 बचेगा, तो अपॉन 4.5, एक जीरो ऊपर भेज देता हूँ, अगेन मेरे से 9 से कट जाएगा शायद, 9 5 जा 9 2 जा 9 4 जा 0। ठीक है, 5 से कट जाएगा अगेन, 5 4 जा और 5 8 जा, तो ये 48 आवर्स। तो देखो इसमें 48 और प्लस ये टाइमिंग है। ठीक है, अब दोनों को T1 प्लस T2 करना है, तो T2 तो 48 आवर्स हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूँ तो 5 इंटीजर 1/3 आवर्स हो सकता है, तो इसको लिख सकता हूँ 5 आवर्स प्लस 1/3 आवर्स। अब इस आवर्स को क्या करता हूँ मैं, मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 1/3 इंटू 60, तो जो कि हो गया डियर 20 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल टाइमिंग कितना हो गया, 53 आवर्स एंड 20 मिनट्स, ये आपका टोटल टाइमिंग। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि अपने पास, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें जितना भी आपने पढ़ा है ना, वो सभी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, है ना, मतलब हर जगह से कहीं न कहीं हल्का हल्का कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या करा, पहले मैंने इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी और टोटल वर्क ले लिया। अब बोला इन तीनों की एफिशिएंसी का 5/6 इस डी पाइप की एफिशिएंसी है, तो मैंने 5/6 निकाला, तो इतने लीटर पर मिनट पर आवर इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब क्या बोला, 2/5 फिल हुआ, तब तक तो तीनों पाइप ही चल रहे थे, ए बी और सी, लीकेज का कोई रोल नहीं था, तो ए बी सी मतलब 2/5, तो टोटल वर्क का 2/5 निकाला। 360 लीटर का टैंक भरना था, तो 2/5 कितना, 144 लीटर ए बी सी का तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। बचा हुआ 216, उसमें ए बी सी और डी तीनों का इन्वॉल्व है। पहले के टाइम को T1 कंसिडर करा, दूसरे को T2 करा, और दोनों की वैल्यू अपन ने अलग अलग निकाल दी, तो ये आपका फाइनली आंसर बचा, है ना। T1 का कैसे निकाला, टाइम का फॉर्मूला हमेशा वही है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बस हमेशा फॉर्मूला यही है। चाहे आप टाइम वर्क के क्वेश्चन ले लो, चाहे आप ये अपना अभी जो पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन, दोनों में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, टाइम निकालने का तरीका। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। छोटा क्वेश्चन लग रहा है, आसानी होगा, ए और बी चलो, ए को बोला है 48 मिनट्स में भरता है, बी आपका भरता है 36, है ना, तो ये कितना है 6 × 8 और 6 × 6
तो इनका एलसीएम लूँगा तो मेरा टोटल वन बन जाएगा 6 इंटू 8 इंटू 2, 2 इधर से आ गया इसका, थ्री बचा हो तो 3 आएगा सर। ये इसकी 3 आ गई और इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 6 गया तो 4 आएगी। एक 6 गया, 2 बार गया, 4 आएगी। ठीक है, चलो अब क्या बोला, अब देखते हैं। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम टैप ए इज क्लोज टू दैट सो दैट द होल टैंक विल फिल्ड इन 25 मिनट्स और 30 सेकेंड। बोला दोनों पाइप को ओपन करा कुछ टाइम के लिए, ये टोटल इनका वर्क हो गया ना, तो ये हो गया 24 इंटू 6 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 42 यानी 144 हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 12 ही है क्या, हाँ ठीक है 12 इंटू 12 होगा। ठीक है, टोटल वर्क। अब क्या बोला इसने, ए और बी को अपन ने पहले ओपन रखा है ना, सपोज मैं बोलता हूँ टी टाइम तक चला, उसके बाद मैंने ए को क्लोज करा, उसने बोला कुछ टाइम के बाद ए को क्लोज करते हो, मैंने बोला टी टाइम के बाद मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद कौन चल रहा है, अकेला बी चल रहा है, और दोनों मिलके ए और बी सॉरी ये टाइम और ये टाइम मिला के टोटल आपका 25 सेकेंड मिनट और 30 सेकेंड में फिल हो जाता है। इस टाइम को मैं लिख लेता हूँ 30 सेकेंड यानी हाफ मिनट यानी आधा मिनट, 0.5 मिनट, तो इसको लिख लेता हूँ 25.5 मिनट। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों रन हो जाए, मतलब टोटल सो दैट द होल टैंक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक है ना, तो मतलब जैसे यहाँ से चले थे, यहाँ से चले यहाँ तक टोटल टाइम कितना, 25.5। अब हुआ क्या मैं बताता हूँ कहानी। यहाँ से ए और बी दोनों चालू थे, यहाँ से यहाँ तक 3 मिनट तक ए और बी चले, फिर अपना बी का कट ऑफ कर दिया और सॉरी ए का कट ऑफ कर दिया और बी अकेला चलता रहा। ठीक है, तो देखो मेरे को बताओ यहाँ पे ए और बी कितना टाइम चले, टी टाइम चले। अब बताओ बी अकेला कितने टाइम चला, तो 25.5 माइनस टी टाइम ही तो चला है। ठीक है, तो ये हो गया 25.5 माइनस टी। अब मेरे को बताओ दोनों जने मिलके टैंक कितना फिल करेंगे, ये ए और बी मिलके फिल करा था, फिर बी अकेला फिल करा, दोनों मिलके भरा क्या है, ये भरा तो यही है 144, तो ये टोटल टार्क है। मतलब वही देखो एफिशिएंसी टाइम से मल्टीप्लाई करा है ना एफिशिएंसी को, तो फिर ये आपका लीटर में आ गया, इतनी कैपेसिटी वो टोटल के इक्वल होना चाहिए बस। ए प्लस बी यानी 12/T प्लस बी को अपन बी की एफिशिएंसी कितनी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, 8 और 2 10 माइनस 40 इक्वल टू 144 है ना। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका 8t इक्वल टू 2 और 4 बचेगा है ना। तो कुछ पॉइंट में आ रहा है क्या 42, तो 42 यानी 5 पॉइंट समथिंग, अच्छा ऐसा नहीं आ रहा है, कुछ गलती करी है मैंने, ओहो 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 70 सॉरी 70 3t, तो t इक्वल टू आ जाएगा आपके यहाँ से 14 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन अगेन, देखो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ है ना क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में, तो लग रहा होगा कि बहुत धीरे धीरे सॉल्व करा, बट हाँ मेरा मोटिव ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीखो आप है ना, रट्टा नहीं मारो। ठीक है, तो मैंने ये एफिशिएंसी निकाली और टोटल के इक्वल कर दी। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसा हो सकता है कि आप कहीं से ज़्यादा पढ़ोगे तो हो सकता है ज़्यादा फास्ट करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा, बट ज़्यादा फास्ट मतलब उसमें ऐसा हो रहा है कि एसएससी लेवल की आप चीज़ें पढ़ोगे है ना, हो सकता है कि बहुत सी जगह आपको एसएससी की चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, एसएससी लेवल टाइप की, नो डाउट क्वेश्चन वैसे ही होंगे, बट आप इतना टाइम स्पेंड करना वर्थफुल होगा क्या है ना, क्योंकि सब बच्चा बाकी सब्जेक्ट भी कर रहा है। उसके बाद जैसे एसएससी या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करो तो वहाँ पे क्या होता है कि मैथ्स का मेजर रोल रहता है, तो
उसमें आपको अप्रोच उतनी डेवलप करनी पड़ेगी। बट यह तो आपका जनरल टेस्ट तो सेकेंडरी पार्ट है ना, सभी अलग से प्रिपरेशन करेंगे, मेन तो आपका कोर सब्जेक्ट होंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा आप ध्यान रखो। अगला अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। ए क्या बोल रहा है 16 मिनट में टैंक फिल कर देता है, बी आपका 24 मिनट्स में खाली कर देता है। टोटल आपने 48 मान लिया, +3 और -2, बस। अब क्या बोला, इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, मतलब ए और बी साथ में स्टार्ट है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद कौन करा, बी इज़ क्लोज, यानी आपका बी क्लोज हुआ और ए अकेला रन कर रहा है ना। और यहाँ से यहाँ तक इसने बोला है टैंक फिल्ड इन 30 मिनट्स, ये बोला है 30 मिनट्स। सेम वैसा ही पुराना क्वेश्चन था, वैसा ही हुआ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि टी मिनट के बाद वो बंद कर देता है, तो ये अकेला कितना चलेगा 30 - t, है ना। अब वही एफिशिएंट वही तरीका लगा लो, तो आपका हो जाएगा a + b कितने टाइम चला, t टाइम, a अकेला कितने टाइम चला, a + b कर लो या माइनस लिख लो, a प्लस ही लिख लेता हूँ, चलो a × 30 - t = वर्क कितना है 48, बस। a + b कितना है 1 है, माइनस करके 1 आएगा तो t प्लस b की वैल्यू 3 × 30 यानी 90 माइनस ये कितना आएगा 3t, तो ये हो जाएगा = 48, ये बनेगा 2t = ये बन जाएगा 2 5 यानी 4t = 21 मिनट। ऐसा ऑप्शन है क्या हिंदी में लिखे हुए, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, यानी 21 मिनट आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया, सेम वैसा ही प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एन एम्प्टी सिस्टम हैज़ 3 पाइप्स ए बी सी एंड ए बी सी एंड कैन systems has 3 pipes A, B, C. A and B can fill it in 48 and 38 hours respectively. C can empty in 37 ratio and is 1/2 hours. How much time draining pipe should be closed to system fill in 32 minutes? सेम अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, जो अपन ने करा है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग है, मैं समझा देता हूँ, आप ट्राई करना अपने लेवल पे। क्या बोला, ए और बी है ना, तो ए बी और सी तीसरा निकलने वाला पाइप है ना, आउटलेट है ना, ऐसा बोल सकते हो। ए प्लस कर रहा है, बी प्लस कर रहा है और सी माइनस कर रहा है। अब क्या बोला है, दोनों को कितने, हाउ मच ड्रेनिंग पाइप शुड बी क्लोज, हाउ मच टाइम बाद, ठीक है। तो पहले ए + बी - सी कुछ टाइम टी चले, ठीक है, फिर क्या हुआ, उसके बाद टी चले, है ना, उसके बाद सी को बंद कर देना है, मतलब ए + बी चला, तो वो कितने टाइम चलेगी, टोटल टाइम आपका कितना हो 32 आवर्स। तो ये टी हो गया, तो ये कितना हुआ डियर 32 - t आवर्स, बस आसान सा हो गया, है ना। ये इक्वेशन दे रखी, तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी फाइनली, थोड़ी सी है ना, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए। टी प्लस ए + बी माइनस ए + बी × 32 - t विल बी, जितना भी टोटल वर्क होगा आप एलसीएम निकाल के लाओगे उसके हिसाब से। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। पाइप एंड सिस्टम में इतने ही क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले है ना, कुछ और अपने लेवल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई डाउट हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। क्लियर डियर, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।